ब्रह्मा और क्वांटम चेतना, वास्तविकता से परे एक रहस्य। सनातन धर्म में ब्रह्मा को परम वास्तविकता, चेतना का शुद्ध रूप और समस्त सृष्टि का मूल आधार माना गया है। वेदों और उपनिषदों में इसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा असीम, शुद्ध ज्ञान और परम सत्य है। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी, भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व कोई ठोस पदार्थ नहीं, बल्कि संभावनाओं और ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक अदृश्य क्षेत्र है। यही क्वांटम फील्ड है जो ब्रह्मा की तरह ही सर्वव्यापक, शाश्वत और शुद्ध चेतना से युक्त है। यदि हम वेदांत के दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा माया से परे है, और क्वांटम सिद्धांत भी यही कहता है कि जो हमें ठोस पदार्थ लगता है वह वास्तव में कणों और तरंगों का एक कंपनशील क्षेत्र मात्र है। वेदों और सिमुलेशन थ्योरी का रहस्य। आधुनिक भौतिक विज्ञानी सिमुलेशन थ्योरी की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार यह ब्रह्मांड केवल एक आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी हो सकता है। सनातन धर्म में भी यह विचार पहले से ही मौजूद है। उपनिषदों में कहा गया है कि यह संपूर्ण संसार माया, इल्यूजन है और केवल ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि यह सृष्टि एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस द्वारा निर्मित की गई है और हम सब उसी ब्रह्मा के अंश हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जैसे कि निक बॉस्ट्रॉम और एलन ट्यूरिंग यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक संगणकीय अनुकरण के अंदर रह सकते हैं, लेकिन यह विचार वेदों में हजारों वर्षों पहले आ चुका था, जहां कहा गया है कि यह संसार केवल परमात्मा की लीला, डिवाइन प्ले मात्र है। अद्वैत वेदांत और क्वांटम नॉन डुअलिटी। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा सत्यम, जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और यह संसार मात्र एक छाया है। क्वांटम भौतिकी भी इस विचार की पुष्टि करती है कि पदार्थ की कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वह केवल पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही वास्तविकता प्राप्त करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि एक कण तब तक अपनी स्थिति और वेग निर्धारित नहीं कर सकता जब तक कि कोई उसे देख न ले। यह अद्वैत वेदांत के दृष्टा और दृश्य के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित ज्ञाता हूँ। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ही चेतना का परम स्रोत है और वही सब कुछ देखता और नियंत्रित करता है। क्वांटम यांत्रिकी भी यही कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ही अस्तित्व में आता है। क्या ब्रह्मा ही क्वांटम फील्ड है? यदि हम ब्रह्मा को एक शुद्ध ऊर्जा क्षेत्र माने तो यह क्वांटम फील्ड के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में 0 पॉइंट एनर्जी मौजूद है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। यही सनातन धर्म में ब्रह्मा का सिद्धांत है, जो कहता है कि न तस्य प्रारंभो न तस्य अंतः, अर्थात ब्रह्मा का न कोई आरंभ है न कोई अंत। निष्कर्ष, आधुनिक विज्ञान और सनातन सत्य। यदि हम सनातन धर्म और क्वांटम भौतिकी को एक साथ रखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है वह केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूर्णतः प्रमाणित होता है। विज्ञान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सत्य को केवल भौतिक दृष्टि से देखता है, जबकि सनातन धर्म उसे चेतना के स्तर पर देखता है। यही कारण है कि ब्रह्मा और क्वांटम फील्ड के बीच इतना गहरा संबंध पाया जाता है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा ही इस सृष्टि का परम सत्य है और क्वांटम चेतना उसी की वैज्ञानिक व्याख्या मात्र है। यदि विज्ञान और सनातन ज्ञान को एक साथ जोड़ा जाए तो हम जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं।
ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था, उसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है। यही सनातन सत्य है, यही ब्रह्मा का सिद्धांत है और यही क्वांटम यथार्थ का अंतिम रहस्य है। यदि हम सनातन धर्म और क्वांटम भौतिकी को एक साथ रखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, जिसे आज आधुनिक विज्ञान खोजने की कोशिश कर रहा है। वेदों और उपनिषदों में चेतना, कॉन्शियसनेस को ही परम सत्य माना गया है और आज क्वांटम भौतिकी भी यही कहती है कि कोई भी वस्तु तब तक ठोस वास्तविकता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में नहीं आती जब तक कि कोई सचेत पर्यवेक्षक, कॉन्शियस ऑब्जर्वर उसे देख न ले। क्या आधुनिक विज्ञान वेदों की पुष्टि कर रहा है? क्वांटम एंटेंगलमेंट सिद्ध करता है कि दो कण बिना किसी भौतिक संपर्क के एक दूसरे से अनंत दूरी पर भी जुड़े रह सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह साबित करता है कि पदार्थ की वास्तविकता पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। अद्वैत वेदांत भी कहता है कि दृष्टा ही दृष्टि के अनुसार जगत का निर्माण करता है। क्या ब्रह्मा ही क्वांटम चेतना है? ब्रह्मा का वर्णन करते हुए उपनिषदों में कहा गया है, एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला था, मैंने स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट किया। क्वांटम भौतिकी में भी क्वांटम फील्ड को ही समस्त पदार्थों और ऊर्जाओं की मूलभूत इकाई माना जाता है, जो ब्रह्मा की ही तरह अदृश्य, सर्वव्यापक और चेतनशील है। क्या विज्ञान और सनातन ज्ञान का संगम ही सच्चा भविष्य है? यदि विज्ञान को केवल भौतिकता से परे जाकर चेतना के स्तर पर अध्ययन किया जाए, तो यह सनातन धर्म के सिद्धांतों को और स्पष्ट करेगा। आज क्वांटम न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर रही है कि मानव मस्तिष्क भी एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। वेदों में पहले से ही योग और ध्यान को चेतना की अवस्था को परिवर्तित करने का माध्यम बताया गया है, जो अब न्यूरोसाइंस और क्वांटम बायोलॉजी में शोध का मुख्य विषय बन चुका है। निष्कर्ष, ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है। सनातन धर्म और क्वांटम फिजिक्स के गहरे अध्ययन से यह समझ आता है कि यह ब्रह्मांड केवल पदार्थ से नहीं बना है, बल्कि यह चेतना का खेल है। ब्रह्मा, जिसे अद्वैत वेदांत में शुद्ध चेतना कहा गया है, वह ही क्वांटम रियलिटी का अंतिम स्रोत है। अगर ब्रह्मांड केवल चेतना का विस्तार है, तो क्या हम स्वयं ही ब्रह्मा हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार करके ब्रह्मांडीय सत्य को समझ सकता है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे वेदों की ओर बढ़ रहा है और निकट भविष्य में यह सिद्ध हो सकता है कि ब्रह्मांडीय चेतना ही अंतिम सत्य है। क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें।
सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।